नमस्कार जी। मैं रामन सिंह कुशवाहा आप सबके लिए एक नया प्रयोग लेकर आए हैं, जिसका उद्देश्य है कि उत्तल लेंस की सहायता से अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना, जिसमें एक कंडीशन है कि दोनों लेंस मतलब उत्तल और अवतल लेंस कुछ दूरी पर रखे हों। इसके लिए हमें उपकरण क्या क्या चाहिए? प्रकाशीय बेंच चाहिए, जो कि हमारे पास है हैंडमेड। 4 स्टैंड चाहिए, जो कि मेरे पास 1, 2, 3 और चौथा हमारा स्टैंड ये टेम्परेरी है, क्योंकि हमारा एक स्टैंड खराब हो गया, दूसरा अभी तक बना नहीं पाए, तो हम बना लेंगे बहुत जल्द, लेकिन ये भी अच्छा है। तो 4 स्टैंड में 2 पिन चाहिए मुझे, जो कि मेरे पास लगी हैं। एक उत्तल लेंस चाहिए और एक अवतल लेंस चाहिए। ये उपकरण है। सिद्धांत हमारा कौन सा प्रयोग होगा, सूत्र कौन सा प्रयोग होगा? वही एक सूत्र है लेंस का, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब इसको हम करेंगे कैसे? तो हमें एक चित्र देख लेना है। ये देखो पहला चित्र जो ऊपर बना है, आपको दिख रहा होगा। इस चित्र में क्या है कि एक वस्तु पिन है, एक लेंस है और एक प्रतिबिंब पिन है। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस वस्तु पिन का उल्टा प्रतिबिंब हम प्रतिबिंब पिन पर बनाते हैं उत्तल लेंस की सहायता से। तो हमने एक उत्तल लेंस रखा, वस्तु पिन वो रखी, हमने उसका उल्टा प्रतिबिंब यहां पे बना लिया इस प्रतिबिंब पिन पर। ध्यान रहे कि दोनों के बीच, दोनों का मतलब प्रतिबिंब पिन और वस्तुबिंब के उल्टे प्रतिबिंब के बीच कोई लंबन ना रहे। क्या ना रहे? लंबन है। इसका मतलब नजर हम एक साथ घुमाएं तो दोनों एक साथ चले। ठीक है। ऐसी स्थिति में हम तीनों ये रीडिंग नोट कर लेते हैं। हमने नोट कर ली है। वस्तु पिन रखी है 100 सेंटीमीटर पे, उत्तल लेंस की स्थिति है 60 सेंटीमीटर पे, और प्रथम प्रतिबिंब जो रखा प्रतिबिंब पेन है उसकी है 16 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब दूसरे चित्र को समझते हैं। दूसरे चित्र में यह है कि वस्तु पिन जहां है वहीं रखी रहेगी, उत्तल लेंस जहां है वहीं रखा रहेगा। बस हमें इन दोनों के बीच में अवतल लेंस रखना है। रख दिया। अब अगर ये लेंस अवतल लेंस नहीं था, तब तो प्रतिबिंब यहां बन रहा था प्रतिबिंब पिन पर। अब चूंकि अवतल लेंस रख दिया, अवतल लेंस की एक विशेषता होती है कि ये किरणों को एक बिंदु पर नहीं लाता है, बल्कि फैलाता है। जब फैलाएगा तो जो प्रतिबिंब यहां बना था इसकी अनुपस्थिति में, अब प्रतिबिंब तो यहां बनेगा नहीं। अब कहां बनेगा? इससे दूर बनेगा। जब दूर बनेगा तो हम इसको क्या करेंगे? थोड़ा सा पीछे हटाएंगे। जब पीछे हटाएंगे तो हमने पीछे इसको हटा लिया और हमने इसमें जो उल्टा प्रतिबिंब है वो इस पर बना लिया। पहले भी उल्टा था, अब भी उल्टा ही बन रहा है। तभी तो अवतल लेंस के द्वारा यहां पर प्रतिबिंब जो बन रहा है वो वास्तविक बन रहा है। अब यहां पे हम देख पा रहे बिल्कुल एकदम हमने सेट कर लिया है और एकदम बहुत अच्छा प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक है। अब इनकी रीडिंग नोट कर लेते हैं। अवतल लेंस की स्थिति 21 पे है, द्वितीय प्रतिबिंब पिन की स्थिति 14 पे है। तो हमने पहले U निकाला। क्योंकि अवतल लेंस ये रखा है, अवतल लेंस जब नहीं था तो प्रतिबिंब यहां कहीं बन रहा था। अवतल लेंस रख दिया तो यही अब प्रतिबिंब आभासी वस्तु का काम करेगा, जिसका प्रतिबिंब दूसरी स्थिति में बन रहा है। ऐसी स्थिति में अवतल लेंस की जो दोनों दूरियां हैं, वस्तु आभासी वस्तु की और प्रतिबिंब की, ये इस तरफ है। इस तरफ मतलब दाईं ओर, और दाईं ओर की दूरियां धनात्मक होती हैं। तो इसलिए हम जो u और v की वैल्यू धनात्मक तो होगी, लेकिन कितनी होगी? तो हमने अवतल लेंस की स्थिति में से पहले प्रतिबिंब की स्थिति घटा दी, u निकल आई
और उसके बाद में हमने द्वितीय प्रतिबिंब की स्थिति घटा दी तो v निकल आया। दोनों की वैल्यू को हमने इस सूत्र में रख दिया तो ये हमने कैलकुलेशन किया है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो ये निकली है -17.5 सेंटीमीटर। ये फोकस दूरी आई है अवतल लेंस की। ठीक है, अब ये हमने गणना लिख ली, तो अब हमें परिणाम लिखना है। तो परिणाम में ध्यान रहे कि जो हमारा ये रीडिंग निकली है ये तो एक रीडिंग का है, इसी प्रकार से हमें 3 से 4 रीडिंग और लेनी है। अगर वो हमने रीडिंग ले ली तो उन सभी फोकस दूरी का हम औसत निकालेंगे, जितनी रीडिंग ली है उसका भाग दे देंगे, औसत फोकस दूरी निकल आएगी। मान लो कि मेरी औसत फोकस दूरी 17.5 सेंटीमीटर आई है, तो हम परिणाम में लिख देंगे कि इसकी जो फोकस दूरी है वो 17.5 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्रम वही है लिखने का कि सबसे पहले उद्देश्य लिखते हैं, फिर उपकरण लिखते हैं, फिर सिद्धांत लिखते हैं, सिद्धांत के बाद प्रेषण लिखते हैं, और प्रेषण के बाद हमें गणना लिखनी होती है, और गणना के बाद परिणाम, और परिणाम के बाद अगर कोई त्रुटि है तो हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी होती है, नहीं तो सीधी सावधानियां हमें लिखनी होती हैं। और सावधानियां क्या है, वही जो इससे पहले के वीडियो में आप सबने देखी हैं कि सावधानियां वही है कि हमें लेंस जो है साफ सुथरे रखने चाहिए, और जो पेनें हैं वो पतली हो, नुकीली हो और चमकीली हो। इसके बाद जो एक्सिस है लेंस की और पिनों, लेंस के सेंटर की और पिनों की नोक की, वो एक एक्सिस में होनी चाहिए, मतलब मुख्य अक्ष पर होनी चाहिए। और इसी के साथ जब हम प्रतिबिंब पिन और वस्तु पिन का उल्टा प्रतिबिंब जब बनाए तो इनके बीच में कोई लंबन नहीं होना चाहिए। तो ये सावधानियां हैं। इसी के साथ ये आपका प्रयोग पूरा हुआ। अब अगले वीडियो में हम आपसे एक नए प्रयोग के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।